जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 यानी वर्गमूल एक्सरसाइज 3.1 का 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित उसको क्या करना है, हमें चुनना है। तो चुनना में देखिए, चौछा के 36, 8 8 64, 9 81। इसमें क्या है, इसमें लिख लीजिए, इसमें पूर्ण वर्ग जिसका वर्ग हो जाए, यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। तो इसमें 36, 64 तथा 81 परिपूर्ण वर्ग है। अब बाकी सब क्या है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जिसके का स्थान पर का अंत में देखो ये सब क्या है, ये सब का वर्ग नहीं होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या कर रहा है कि भाई आप इस चीज को ध्यान में रखिए, दिया है जिस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 7 8 और 3 होता है, 3 7 8 होता है या 7 8 3 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए इसमें 7 है, इसमें देखो 8 है, इसमें देखो 3 है, ये तीनों जिसमें है इकाई स्थान का यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। आपका 289, 17 गुना 17 289, ये आपका परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है। ये क्या है, नहीं है, ये तीनों नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान का अंक 7 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए यह क्या है, परिपूर्ण वर्ग नहीं है। अब छठा नंबर सवाल देखिए, कर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्या का वर्ग है। कहते भाई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सम संख्या का वर्ग है। इसमें देखिए, इसमें 2 से परिपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, स्पष्ट रूप से कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कहता है कि कौन सम संख्याओं का वर्ग है। अब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, जिसके अंत में वो परिपूर्ण वर्ग होगा। अब देखो ये आपका परिपूर्ण वर्ग है। अब देखो ये विषम संख्या है, ये देखो सम संख्या है, 2 0 है, तो 0 अंत में रहने के बाद वो क्या होता है, सम संख्या। आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका ये दोनों सम संख्या होगा। अब बाकी सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, 1 2, ये दोनों क्या है, सम संख्या, सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। ये सब क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। किस चीज का वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग है। देखो क्योंकि विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 5 है। 5 1 क्या है, विषम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए क्या है, नहीं होगा। 2 6 देखो सम संख्या विषम संख्या, और यहाँ देखो 0 0 यानी 10 को 50 है, 500 है, 500 विषम संख्या सम संख्या, सम संख्या। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये सब ये कहता सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्या का वर्ग ये है और ये है। यदि 144 रहता, 144 भी आपका सम संख्या का वर्ग होता है, क्योंकि इसमें 2 से भाग देने के बाद परिपूर्ण रूप से कट जाता है। अब तक निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्या का वर्ग है। कहते भाई आप बताइए, निम्नलिखित संख्या दिया हुआ है, कहते इसमें कौन विषम संख्या का वर्ग है। अब देखिए अंतिम इसका इकाई है 1 है, ये विषम संख्या का वर्ग है, ये भी आपका विषम संख्या का वर्ग है। और उसके बाद आपका ये है, ये तीनों यहां लिख सकते हो, यहां 441, 1225 और 5329 क्या है, विषम संख्या का वर्ग है। क्या है, विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, 5 है, और ये सब क्या है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 क्या है, सम संख्या है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 होगा तो 4 सम संख्या होगा। यदि 3 विषम संख्या है, यदि उसका हम वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 9 सम संख्या विषम संख्या, तो विषम संख्या। इस तरह से ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए, कहता है 8 के 1 नंबर में कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा। कहता है इस सम संख्या में बताइए किस सम संख्या का वर्ग विषम होगा। देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर और 4 नंबर, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 1 है। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, एक सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखो 9 क्या है, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या।
आपको लिख लीजिए यहां 431 और 77 79 विषम संख्या का वर्ग। क्या है? विषम संख्या का वर्ग है। यहां तक लिख लिया। अब देखो कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग विषम या सम होगा। कहता भाई आप बताइए इसमें कौन सम संख्या का वर्ग होगा और कौन विषम संख्या का वर्ग होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिए, कौन सम संख्या में होगा, कौन विषम। निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं का वर्ग विषम या सम होगा। अब देखो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 58 क्या है? ये सम संख्या है। अब देखो 229 के वर्ग कितना है? 9 है। 9 सम संख्या विषम संख्या है। या लिख दो विषम संख्या। विषम संख्या का वर्ग होगा। किसका होगा? विषम संख्या का वर्ग होगा। अब देखो इसके 0 है लास्ट में, तो लास्ट में जिस संख्या का 0 होता है तो क्या होता है? सम संख्या होता है। इसको आप लिख दीजिए सम संख्या। ये सम संख्या का वर्ग होगा, सम संख्या होगा। अब ये क्या है? 7 है। 7 क्या है? 1 3 5 7 क्या है? विषम संख्या है। आप इसको लिख सकते हैं विषम संख्या। तो इसी टाइप से आपको बनाना है। अब बिल्कुल शानदार सवाल है। चलिए अगले सवाल को। संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या कहता है। आप वर्ग में शून्यों की संख्या, यदि आप कहते हैं इसका वर्ग करो, वर्ग करोगे 16 400 का वर्ग यदि आप करते हो तो वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16 गुना करोगे ये हो जाएगा 4 को 0। तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? इसका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 होगा। इसका करेगा 60 गुना 60 तो कितना हो जाएगा? यानी वर्ग करोगे तो 3600। शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब देखो रिक्त स्थानों को भरे। कहते हैं रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा है कि भाई 33 का स्क्वायर है प्लस 32 का स्क्वायर। यदि आप गुना करोगे तब पर भी देखो गुना करोगे 33 गुना 33 आप 32 गुना 32 ये होता है 1024। 1024 होता है। अब इसको घटा देगा। इसको क्या करना है? इसमें घटाना है। तो 1089 में यदि इसको करोगे तो 5 6 65 होगा। इसको हम क्या करेंगे? जोड़ करके लिख सकते हैं 33 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा? 65। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, 33 प्लस 32 बराबर 65 आप लिख सकते हैं उसको। जिसका भी उसी तरह करना है। ये देखो ये भी दिया है, आप इसको कर दो 25 प्लस 24 बराबर 49। वर्ग करोगे तो इतना 49 ही घटा करके आएगा। इसलिए दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखो यहां क्या दिया? 29 का स्क्वायर। यहां 28 दिया जोड़ में, तो यहां क्या हो जाएगा? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तब ये दोनों घटाओगे तो ये 29 प्लस 28 दोनों को जोड़ देगा जितना होगा। दोनों सवाल ये पहले 4 नंबर बना लीजिए तब इसको बनाएंगे। अब इसको क्या करना है? 101 का स्क्वायर माइनस 100। इसको क्या करना है? 100 तो 101 तो 101 लिख दीजिए और प्लस में 100 जोड़ दीजिए। यदि वर्ग कर घटाओगे ना तो इतना ही आएगा 201। यदि इसका 101 का गुना 2 बार करोगे, 100 का 100 बार 2 बार गुना करेंगे, 100 गुना 100 101 गुना 100 करोगे, इसमें घटाओगे तो 201 ही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहां है, अब कहता भाई 314 डैश माइनस 314 का स्क्वायर बराबर 629। अब ये मेरा इतना आ जाएगा। इसमें देखो 14 है, यहाँ 29 है, तो यहाँ 14 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 315 का स्क्वायर हो जाएगा। तभी जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 300। देखो इसको जोड़ो 315 और 314 629 आया। इससे पहले वाली संख्या का यदि जोड़ेंगे तो 629 आएगा। अब इसी तरह इसका भी जोड़ लो। अब इसको क्या करो 845 और प्लस 844 दोनों को जोड़ेगा ये हो जाएगा 9 4 4 8 8 8 16 89। इसी तरह से दोस्तों आप सवाल को बनाओगे बिल्कुल शानदार तरीके से। और आशा करता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो भाई फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो जोरदार तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।